अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी दाहुम की क्लास टीचर मिस फातिमा। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के सवालों के जवाबात। पहले हम पढ़ेंगे मिर्ज़ा मोहम्मद सईद कैसे इंसान थे। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद एक बहुत अच्छे इंसान थे। उनकी वफ़ात बहुत जल्द हो गई थी, लेकिन उनके दोस्तों को इसके बारे में मालूम ही नहीं हुआ था। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद ने अपना नावल यास्मीन और दूसरा नावल ख्वाब हस्ती लिखा। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद ने अपनी किताब मजहब और बातिनियत लिखी, जो तमाम किताबों में सबसे ज़्यादा अहम किताबें थी। अगर दुनिया की 100 किताबें भी उठाकर देख ली जाएं तो इनकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के पास अपनी कोई सवारी मौजूद ना थी। वो सुबह के वक्त सैर व तफरीह के लिए जाते थे। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद कभी खेल तमाशे या सिनेमा देखने का कभी शौक नहीं था। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की बेगम भी अदबी ज़ौक़ रखती थी और उनकी औलाद भी सादतमंद थी। बीवी भी सलीका शुआर थी और बुढ़ापे में उन्हें कभी पैसों की कभी कमी नहीं हुई। आज हम पढ़ेंगे मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के सवालों के जवाबात। सवाल नंबर 1 है, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद किस लिए लिखते थे? मिर्ज़ा मोहम्मद सईद सिर्फ अदब की खिदमत के लिए लिखते थे, यानी उन्हें कभी पैसों की ज़रूरत नहीं होती थी। सिर्फ वो इल्म का शौक़ बढ़ाने के लिए लिखते थे। लाहौर के पब्लिशरों के साथ मिर्ज़ा साहब का रवैया कैसा था? लाहौर के पब्लिशरों ने बड़ी बड़ी रकमों के ओज़, यानी उन्हें बहुत ज़्यादा वो पैसे देने की कोशिश की कि मिर्ज़ा साहब उन्हें किताबें वो लिख कर दें, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने इन्हें एक लफ्ज़ भी लिख कर नहीं दिया। सवाल नंबर 3 है, मिर्ज़ा साहब की मारकतुल आरा किताब का नाम और मर्तबा बयान कीजिए। जवाब है मजहब और बातिनियत। मिर्ज़ा साहब की ऐसा मारकतुल आरा किताब है, यानी ऐसा उम्दा किताब है कि अगर 100 किताबें भी छांट ली जाएं या ढूंढ ली जाएं तो उनमें से इस किताब को ज़रूर शामिल करना पड़ेगा। सवाल नंबर 4 है, मिर्ज़ा साहब की किन 2 कौमी शख्सियात से अजीज़दारी थी या रिश्तेदारी थी? मिर्ज़ा साहब की सर सैयद अहमद ख़ान और उनके दोस्त मुंशी ज़का-उल्लाह से अजीज़दारी थी, यानी रिश्तेदारी थी। मिर्ज़ा साहब की किस कॉलेज में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए? मिर्ज़ा साहब ने किस कॉलेज में पढ़ाने का तरीका अंजाम दिया? मिर्ज़ा साहब ने अलीगढ़ कॉलेज में और गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाया या तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए? मिर्ज़ा साहब का सबसे बड़ा मशगला क्या था? मशगला यानी शौक़। मिर्ज़ा साहब का सबसे बड़ा शौक़ क्या था? मिर्ज़ा साहब का सबसे बड़ा शौक़ था कुतुब बीनी था, यानी वो बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ते थे और उन्हें लिखते थे। मुसन्निफ़ के प्रोग्राम दानिशकदा में शिरकत की दरख्वास्त पर मिर्ज़ा साहब ने क्या जवाब दिया? मिर्ज़ा साहब ने जवाब दिया कि आदमी शोहरत मशहूर हो जाए या दौलत के लिए काम करता है, मुझे ना तो इसकी ज़रूरत है ना उसकी, यानी ना मैं मशहूर होना चाहता हूँ और ना ही मुझे पैसे की कोई ज़रूरत है। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का हुलिया बयान कीजिए। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद गहरा डेल, उजाला रंग, कुशादा पेशानी
उजाला रंग यानी बहुत ज़्यादा सफ़ेद रंगत के थे, कुशादा पेशानी थी, माथा उनका चौड़ा था, घनी भवों के साए में बड़ी बड़ी मूछें थीं, रोशन आंखें थीं यानी चमकती हुई आंखें, रुखसारों की हड्डियां उभरी हुई थीं यानी जो हमारे गाल हैं इनके ऊपर जो हड्डियां बनी हुई हैं वो बहुत ज़्यादा उठी हुई थीं, और मुंडी हुई दाढ़ी वाले धान पान से आदमी थे यानी पतले से लंबे चौड़े। मिर्ज़ा साहब के दोनों नावलों के नाम तहरीर करें। मिर्ज़ा साहब के 2 नावल थे, एक का नाम यास्मीन और दूसरे नावल का नाम ख्वाबे हस्ती था। स्टूडेंट, आज का लेक्चर आपने रिवाइज करना है और इसके क्विज सॉल्व करने हैं। आपने इसके क्विज ज़रूर सॉल्व करने हैं। हम इसके मुतालिक सवालात करेंगे। स्टूडेंट, आप अपने लफ्ज़ में इस सवालों में कुछ समझ में नहीं आया या कोई बात आपने पूछनी हो तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। अल्लाह हाफिज़।